उसके पैर पकड़ के रखता जब तक वो मुझे सिखाना देता। लेकिन मुझे आज तक ऐसा कोई नहीं मिला जो किसी की किस्मत को बदलने का प्रॉमिस करता। मुझे नहीं ऐसा मिला। अगर ऐसे होंगे तो उनको प्रणाम है, मुझे नहीं मिला। हाँ, अगर कोई मान लीजिए प्रेडिक्शन लग गई तो मुझे इतनी समझ थी ये जो प्रेडिक्शन लग क्या हो गया? नेटवर्क नेटवर्क चला गया था। नेटवर्क चला गया। तो ये सारी चीजों को अगर हम ऑब्जर्व करें, ये सभी के साथ ही हो रही है। लेकिन फिर इसका हल क्या है? मुझे सिर्फ एक ही चीज में 100% फल मिला, वो है डायरेक्शन का। और मेरे 3 चीजें रही है ज्योतिष के आने में। पहली चीज, होरोस्कोप लेकर हम एक्सपेक्ट ना करें कि बस होरोस्कोप आया और सारा कुछ बोल दिया। बिल्कुल भी नहीं। मैं बड़ी छोटी छोटी सी चीजें कैजुअली बोलता होता था, जिसके लिए मैं यहाँ पहुंचा। और हर इंसान कामयाब ऐसे ही आगे पहुंचा। मैं एक बहुत बड़ी एक लेडी को जानता हूँ आज की डेट में। जानता क्या, मैं बड़ी सच्चाई बता देता हूँ, मेरे अपने बुआ जी की बात बताता हूँ। मेरे बुआ जी आज की डेट में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री के मालिक है और उनका लुधियाना नहीं पूरे पंजाब में नाम। तो मैं एक दिन उनके बारे में पूछा। मैं उनको एक तरह से अपना रोल मॉडल मानता हूँ, क्योंकि उनकी जो बातें हैं, उनकी जो सोच है, उनकी जो थॉट है, वो आम लेडीज जैसी नहीं है बिल्कुल भी। अगर मैं आज भी आपको दिखाऊं वो किस एज के मालिक है और वो कैसा दिखते हैं, आप हैरान हो जाएंगे। मैंने कहा कि अब यहाँ पर इतना बड़ा प्लांट आपने लगाया, यहाँ तक कि आपके घर में भी उनका आर्टिकल पड़ा होगा कोई ना कोई, अगर मैं उनका नाम बता दूं। वो पता है जब उन्होंने स्टार्टिंग की कैसे की, वो यही वाले आर्टिकल को एक बोरी में बांधकर ट्रेन के अंदर एक दूसरे शहरों में ले जाकर डोर टू डोर सेल करते थे। वेरी यंग एज में। वो कहते थे कोई भी इंसान एकदम से कामयाब नहीं हो जाता। जब मैं एस्ट्रोलॉजी में भी गया था तो उन्होंने मुझे कहा था, बेटा एकदम से कामयाब नहीं होता इंसान, जो परमानेंट कामयाब होता है। तो धीरे धीरे हम लोग वो क्या करते थे, जो आर्टिकल वो सेल करते थे उसको एक बोरी में लेते थे, बोरे में बांध देते थे, एक बहुत बड़े उसके अंदर पोटली बांधते थे और उस पर पोटली में बांधकर वो डोर टू डोर शहरों में जाकर सेल करते थे। आज वो प्रोडक्ट का शायद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्लांट लगा होगा फैक्ट्री में, हजारों लोग काम करते हैं। तो ज्योतिष भी ऐसा ही होता है। ज्योतिष के लिए भी मैंने भी घर घर जाके ज्योतिष लोगों को पढ़ाया है। घर जाकर आज भी मेरे पास वो बैग और वो लैपटॉप पड़ा है। मैंने घर जाकर लोगों के होरोस्कोप किए हैं फ्री में। मैं पकड़ के बैठ जाता था, नहीं मुझे बताओ आपके साथ ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ। सो थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन, थोड़ी सी कंटिन्यूटी। अब वो छोटी छोटी चीजों को मैंने कैसे लर्न किया, ये अभी का मैं होरोस्कोप बता रहा हूँ। अभी का होरोस्कोप मैंने बनाया। ये बच्चा बिल्कुल सिंपल भाषा में, बिल्कुल छोटी सी भाषा में। पहले तो मैं ये कास्ट करता हूँ 1 सेकंड के लिए प्लीज। मेरा कैमरा ऑफ हो जाएगा। ये देखिए हमें कैसे चार्जिंग लगाना जरा इसकी। ये देखिए मैंने अभी का होरोस्कोप बनाया और मैंने सिर्फ नंबर भर लिया वैसे रैंडमली, ताकि हमें इजी हो जाएगा बनना। और मैंने लुधियाना भरा है। और ये जो होरोस्कोप बना है, ये होरोस्कोप बना है मेरा नेट
ही नहीं चल रहा, पता नहीं क्या बात है। अगर आप में से कोई बता सकता है तो प्लीज मुझे बताइए। दोनों तो सारी रखी हुई है ना। सातवें घर में राहु है, चौथे घर में शनि है, छठे घर में जुपिटर है, आठवें घर में मार्स और मून है, 12वें घर में वीनस है, सन है और मरकरी है। लगन जो है वो 27 डिग्री का है, लगन 27 डिग्री का है। मार्स 29 डिग्री का है, वीनस 23 डिग्री का है। मैं सिर्फ वही देख रहा हूं जो प्लैनेट है। सन 25 डिग्री का है, इसको फेंक दे। बाकी कोई संधि बंधी राशि के अंदर नहीं है। ये देखिए, बड़ी ही आसान भाषा में मैं आपको बता दूं, ये मैंने एक होरोस्कोप बनाया। देखिए पता है क्या होता है, आपके पास ये बंदा होरोस्कोप दिखाने कभी नहीं आएगा, कॉपी पे कॉपी हमें मारने की नीड ही नहीं है। लर्न करने की कोशिश करें। बाकी सभी को आ रही है आवाज सुनाई दे रही है मेरी? मैंने आप सभी ठीक है सर। सर आवाज ठीक है सर। आवाज आ रही है तो समटाइम कई बार कईयों को नहीं याद रखती। तो जब ये मेरे पास होरोस्कोप आया तो मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने बिल्कुल छोटी सी चीज सबसे पहले पकड़ी, बिल्कुल छोटी सी चीज पकड़ी। मुझे सिर्फ इतना पता था, मान लीजिए मैंने सिर्फ लगन को ही पकड़ा, मुझे सिर्फ इतना पता है लगन का मालिक जो है वो शुक्र है, बस इतना ही पता है। और वो जो शुक्र है वो हानि में जाकर नीच का होकर बैठा है 6 नंबर राशि में, बस। और शुक्र जो है वो 23 डिग्री का है, सूर्य जो है 25 डिग्री का है, वो अस्त है। मैंने सिर्फ इतना देखा। मान लीजिए मैं थोड़ी देर के लिए भूल जाता हूं कि मैं इस सब्जेक्ट में एक्सपीरियंस्ड हूं, मैं रॉ हूं। मैंने अपने ही किसी मरीज जिससे मैंने होरोस्कोप देखना सीखा और ये बंदा मेरे पास आया, मेरी फैक्ट्री में लंच टाइम है, तो मैंने देखा यार मुझे समझ नहीं आ रहा कहां से शुरू करूं। लेकिन सिर्फ मुझे इतना याद आया, मैंने पहला घर देखा, इस घर का मालिक वीनस है और वो वीनस कहाँ चला गया? हानि में चला गया, और हानि में जाकर वो नीच का हो गया, हानि में जाकर वो अस्त हो गया। अब यहाँ पर आमतौर पर क्या आएगी? सर नीच भंग भी तो हो रहा है, सर नीच भंग भी तो हो रहा है तो कोई बहुत बड़ा तीर नहीं बच गया। उसका मतलब सिर्फ इतना ही होगा कि मुझे याद है कि नीच भंग भी होता है। लेकिन ये भी बात मैंने कही थी, अगर प्लैनेट की नीचता भंग भी हो जाए फिर भी वो अपनी पूरी तरह से नीचता भंग नहीं करता। लेकिन फिर मैं कहूंगा भी पलड़ा भी तो भारी देखें, वो बैठा भी तो हानि वाले घर में है, वो बैठा भी तो एक तो हानि वाले घर में बैठा है और ऊपर से वो कॉम्बस्ट भी तो है ना। अब किसी का सेल्फ के अंदर हमारा शुक्र वो पीड़ित हो गया, तो मैं सिर्फ इतनी बात करूंगा। मैंने कहा तुम्हें दिखाई तो नहीं दे रहा, पर स्किन ट्रबल तो नहीं है? वो कहेगा हाँ सर मैं आपको पीठ दिखाऊं, मेरी तो पीठ पे दाने हो जाते हैं और बचपन से ठीक नहीं होते। कोई कहे मेरी लेग्स पर थोड़े फिंसिया हो जाते हैं, ठीक नहीं होते। कोई कहेगा सर धीरे से मेरी आईज देखेंगे, ये जो निशान है मेरे बचपन से पड़ जाते हैं। सर आपको पता है जब सर्दी से गर्मी, गर्मी से सर्दी होती है, मुझे तो बड़ी प्रॉब्लम है। आपने एक चीज समझने की कोशिश की, उसके सेल्फ वाले घर का मालिक वीनस हानि में जाकर नीच का हो गया, खर्चे में जाकर नीच का हो गया, हॉस्पिटल में जाकर नीच का हो गया। अब इसकी जो डेरिवेशन है ना, डेरिवेशन वो सिर्फ स्किन की नहीं बनेगी। हमारी नेचर 12वें घर में जाकर अगर नीच की होगी, जी मेगा मैम मैं वही तो कह रहा हूं ना, स्किन प्रॉब्लम हमें आगे जाके बताता हूं। ये भी हो सकता है कि ना ही हो उनको स्किन ट्रबल, ना ही हो। देखिए हमारी नेचर के अंदर शुक्र क्या होता है? हमारी नेचर के अंदर शुक्र पता है क्या होता है? हमारा लव मेकिंग, रोमांस,
हमारे अंदर, हमारी नेचर के अंदर जो मरकरी होगा, अगर मैं आपको कहूं सभी ग्रहों को लगा लूं, हमारे अंदर हमारा सूर्य क्या होगा, हमारी एनर्जी होगी, इम्यूनिटी होगी। हमारे अंदर हमारा चंद्रमा क्या होगा, हमारा स्वभाव होगा। हमारे अंदर बुध क्या होगा, हमारी समझदारी होगी। हमारे अंदर गुरु क्या होगा, हमारा हमारा आस्तिक होना होगा। हमारे अंदर शनि क्या होगा, हमारा हार्डवर्किंग होगा। लेकिन हमारे अंदर शुक्र क्या होगा, फ्लर्ट करना हो गया ना। अब जब हमारी नेचर में शुक्र 12वें घर में जाकर नीच का हो जाएगा तो हमारी नेचर कैसी होगी? इस पहेली को सुलझाएं। हमारी नेचर में शुक्र आया, वो खर्चे में जाकर, अननोन प्लेस में जाकर, शैया सुख में जाकर नीच का हो गया। ये बहुत ही वुमेनाइजिंग होगा। पर्सन आउटसाइड लव मेकिंग में पैसा खर्च करेगा, क्योंकि आउटसाइड लव मेकिंग में पैसा खर्च करना नीच का काम होगा कि उच्च का काम होगा? नीच का काम होगा। लग्जरी में थोड़ी खर्च करेगा ये। अब ये जो बंदा सेल्फ है, सेल्फ वो खर्चे में जाकर नीच का हो गया। सेल्फ खर्चे में गया, नीच का हो गया, तो नेचुरली बात है अपने ऊपर बिना मतलब के खर्चे होंगे ना। अब यहां पर ना परतें खुलती जाएगी। मेरे मन में आया, सेल्फ हॉस्पिटल में जाकर नीच का हुआ, ये हॉस्पिटल में बीमारी पे पैसा खर्च होगा, तो मैं बीमारी वाले घर को बिना देखे कैसे कह दूंगा जी? फिर मैंने देखा बीमारी वाला घर तो स्ट्रॉन्ग है, बीमारी वाले घर का मालिक तो गुरु अपनी ही राशि में बैठा है। तो सर ने तो कहा था जब हमारा लगन कमजोर हो जाएगा, बीमारी स्ट्रॉन्ग रहेगी, तो बीमारी पर पैसा खर्च होगा। इसका मतलब हमारी नेचर हॉस्पिटल में गई, नीच की हुई और बीमारी ही देख रही है। इसका मतलब ये बंदे को प्रॉब्लम क्या होगी कि वो बंदे को मेडिकल एक्सपेंसेस होंगे, अपने ऊपर होंगे लाइफ के अंदर। अब देखो परतें कैसे खुलती गई, कहां ये बातें मैं उनसे कहूंगा। क्या ज्योतिष को इतने बड़े विषय को 1-2 मिनटों में समझा जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। हो सकता है मैं इस बंदे का 6 महीने टेबल देखूं, और ये भी हो सकता है उसको स्किन ट्रबल भी हो, आउटसाइड लव मेकिंग में नीचता में पैसा भी खर्च करता हो, और मेडिकल एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं। तो कि ये चीजें हमें, अब मान लीजिए मैंने इन चीजों को भूल गया, मैंने नहीं देखा, मैंने नहीं देखा कि वो 12वें घर में है, मैंने नहीं देखा वो नीचता है, मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने सिर्फ इतना देखा कि लगन में केतु है। तो मैंने सिर्फ इतना ही कहा, यार बड़े डायरेक्शनलेस पर्सन हो तुम, तुम्हारा विजन ही नहीं क्लियर। क्योंकि मुझे सर ने पढ़ाया था केतु का दिमाग नहीं होता, ऐसे लोग डायरेक्शनलेस होते हैं। फिर मैं ये भी कहूंगा यार तुम्हें गुस्सा भी बड़ी जल्दी आता होगा, बड़े इरिटेटिंग होते हैं ऐसे लोग। फिर मैं कहूंगा यार तुम तो ब्लाइंड बिलीवर भी होते हो। अब ब्लाइंड बिलीवर होना भी केतु लगन के ट्रेट्स हैं, अब डायरेक्शनलेस होना भी केतु लगन के ट्रेट्स हैं, और जल्दी गुस्से में आ जाना या इरिटेशन होना भी केतु के ट्रेट्स हैं, और डिससेटिस्फाइड होना भी केतु के ट्रेट्स हैं। अब हमें नहीं ना पता उसके अंदर क्या आएगा, लेकिन अभी क्या बनेगा, अभी ब्रेन में बनेगा एक बंच। अब दिमाग में ये आया कि ये इंसान की नेचर के अंदर शुक्र जो है नीच का है और बंदा ब्रेनलेस है। इसका मतलब ये बंदा किसी फीमेल के ऊपर, लव मेकिंग के ऊपर वन साइडेड अट्रैक्शन में चला जाएगा और आंखें बंद करके उसके ऊपर विश्वास कर लेगा, जिसके कारण उसकी हानि होगी, क्योंकि परत दर परत जुड़ती जाएगी। और इस चीज को समझाना एक बहुत ही टफ टास्क होता है, बहुत ही टफ टास्क होता है। और मैंने अभी कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया, मैं ऐसे ही बैठा हूं। लेकिन यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात आपको बता दूं, ये सच है कि मैंने इस होरोस्कोप को पहले भी देखा, अभी ही बनाया है। मैंने सिर्फ इतना देखा, ये घर ऐसा है, आप इसको किसी भी तरीके से जान सकते हैं। यही अगर राहु होता तो फिर मैंने राहु के ट्रेट्स ज्यादा बोल लेते। नहीं मैम, करवा चौथ का व्रत नहीं है, क्योंकि आज मैं थोड़ा लेट उठा, क्योंकि तबीयत ठीक ना होने के कारण ना मेडिसिन बहुत स्लीपी थी, तो मैं लेट उठ पाया नींद की दवाई खानी। तो मुझे था कि मैं मिस ना करूं,
रैंडमली बातें करूं। और होता क्या है, हमारे लिए पढ़ाने के साथ साथ ये बड़ा जरूरी होता है कि विषय को समझा जाए, बहुत बड़ा टास्क है। तो यहाँ पर ये हुआ, तो बस मैंने इतना ही जाना, लेकिन इतना धीरे धीरे देखते देखते मुझे जज हुआ कि इसका शुक्र जो है वो अस्त है, शुक्र अस्त है, शुक्र नीच है, शुक्र हानि वाले घर में है। तो मैंने फटाफट 7वें घर को देखा। मैंने कहा भाई मैं पहले 7वां घर चेक कर लूं, 7वां घर जब मैं देखूंगा तो मुझे पता लगेगा कि भी शुक्र का क्या रोल है। तो मुझे अचानक पता लगा ये जो 7वें घर का मालिक है ना, ये बैठा है 8वें घर में जाकर, शादी वाले घर का मालिक मृत्यु वाले घर में जाकर बैठा हुआ है। तो खिड़की खुल गई, एक तो शुक्र नीच, एक शुक्र हानि वाले घर में, एक शुक्र कंबस्ट और एक शादी की मृत्यु में। तो मैंने देखा कहीं चेक करूं शादी वाले घर के ऊपर मोर देन 2 मैलेफिक प्लैनेट का इन्फ्लुएंस तो नहीं है। तो मुझे ध्यान से पता लगा शादी वाले घर के ऊपर मंगल का, राहु का, केतु का भी प्रभाव है। तो मुझे ध्यान से पता लगा कि शादी वाले घर का मालिक मंगल तो है भी संधि राशि के अंदर। इसका मतलब ये हुआ कि ये इंसान का शादी वाले घर के मालिक का संधि राशि में होना, शादी वाले घर का मृत्यु वाले घर में होना, शादी वाले घर के ऊपर 3 मैलेफिक प्लैनेट का रिलेशन होना, शुक्र का नीच होना, शुक्र का अस्त होना। और सिर्फ एक ही बात रह गई जी, सिर्फ एक ही बात रह गई कि नीच वर्ग में है, लेकिन पलड़ा तो खराबियों का ही जाना हमारी है। अब कहानी आकर ये खत्म हुई, ये सारी चीजें तो चल रही थी। चलते चलते मुझे ये पता लगा कि सर ने तो ये भी कहा था कि जहां पर 3 स्लो मूविंग प्लैनेट का प्रभाव होगा ना, वो भी घर कमजोर हो जाता है। मैं जरा देखूं तो कहां पर 3 स्लो मूविंग प्लैनेट का प्रभाव है, तो मुझे पता लगा लगन में केतु का, राहु का, शनि का प्रभाव है। राकेश का प्रभाव है जी। इसका मतलब लगन स्लो भी है। अब लगन स्लो भी है, लगन नीच भी है, लगन बैठा भी हानि वाले घर में है, लगन के ऊपर 3 स्लो मूविंग प्लैनेट का प्रभाव भी है, और मृत्यु जो बीमारी वाला घर है वो तो स्ट्रॉन्ग भी है ना। इसका मतलब जातक को जिंदगी में लेथार्जिकनेस, लेजीनेस, स्लो होना, कॉम्प्लेक्सीज आना, लुक्स को लेकर भावना होना, डायरेक्शनलेस होना, इरिटेटिंग होना, दूसरों से ज्यादा मेहनत करना, ये जिंदगी में देखा जाएगा। और शादी वाला घर बहुत अच्छा नहीं है। शादी भी इंसान के लिए एक चैलेंज बन जाएगा। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी बात आपको बता दूं, वो कहेगा अच्छा अब कहीं मैं अगर दूसरी शादी करा लूं, मैं कहूंगा बिल्कुल, क्योंकि आपका ना 4था घर कमजोर नहीं है, आपका 5वां घर भी अपनी राशि में है, आपका 9वां घर उच्च का है। ये सब कुछ खराब नहीं है, सिर्फ पहली शादी ही खराब है। तो पहले तो आप कोशिश कीजिए आपस में रीमैरिज करवाइए, क्योंकि 9वां घर अच्छा है ना। अगर गृहस्थ भी खराब होता, ये भी खराब होता, सब कुछ खराब होता, तो बात यही आई होगी। फिर हमने इस बात को नहीं माना। इसका मतलब अभी क्रक्स क्या निकला इस बंदे का, ये सारी चीजें। एक कहता जरा मुझे कारोबार का भी बता दो, कारोबार का। तो मैंने कहा भाई देख तुम्हारे कारोबार के मालिक तो उच्च का है, लेकिन कहां पर उच्च का है? सीक्रेट में जाकर। मतलब मैंने कहा भाई तुम्हारा जो कर्म है ना, कर्म वो सीक्रेट में जाकर उच्च का है, तुम्हें तो हाई प्रॉफिट होगा और 2 नंबर का पैसा आएगा। वो कहता प्रॉफिट होगा। मैंने कहा 1 मिनट रुक, क्योंकि सर कहते थे प्रॉफिट वाला कारक ग्रह जरूर देख लेना, ये ना हो भाई गुरु नीच का हो और हम प्रॉफिट बोलते रहे। प्रॉफिट तो किसी भी लेबर के इंसान को भी हो जाता है। तो मैंने कहा बिल्कुल तुम्हें प्रॉफिट होगा सीक्रेटिव, क्योंकि तुम्हारा गुरु भी अपनी ही राशि में बैठा हुआ है। वो कहता है अच्छा ऐसा है। मैंने कहा बिल्कुल। तो कहता क्या मैं एफर्ट करूं? मैंने कहा बिल्कुल करो, क्योंकि तुम्हारे एफर्ट घर का मालिक भी गुरु। तो कहता 2 नंबर का पैसा आएगा। मैंने कहा 2 मिनट रुको, पैसा भी तो देखूं ना। मैंने कहा भाई पैसा भी 8वें घर में है, पैसा भी 8वें घर में है, मृत्यु भी 8वें घर में है, और सॉरी कर्म भी 8वें घर में है। कहता अच्छा। मैंने कहा बिल्कुल, एक तो पैसा भी 8वें घर में, और एक कारोबार भी 8वें घर में। तू तो भाई 2 नंबर का ही काम कर।
कहता लेकिन कहाँ करूं? मैंने कहा एक छोटा सा काम कर, विदेश में जाके करूं कि यहाँ रह के करूं? मैं कहा कहीं भी कर। कहता क्यों? मैंने कहा तुम्हारा चौथा घर भी स्ट्रॉन्ग है, अपनी राशि में है, तुम्हारा 12वां घर भी स्ट्रॉन्ग है अपनी राशि में। कहता अच्छा तो मैं विदेश ना जाऊं? मैंने कहा जहां मर्जी जा, तुम्हारा चौथा भी स्ट्रॉन्ग है, 12वां भी स्ट्रॉन्ग है। फिर मैं कहूंगा हर इंसान ऐसा नहीं होता जो विदेश में जाके बेनिफिट होता है, ये यहीं पर रहके। तुम कुछ भी करो, चाहे तुम यहाँ रहो चाहे तुम विदेश रहो, तुम्हारे दोनों घर एक स्ट्रॉन्ग। लेकिन वो कहता फिर भी थोड़ा सा बता दो ना, ज्यादा बेटर कहाँ है? मैं कहूंगा देख बेटा इतना हल है, यहाँ पर 5वें घर का मालिक अपनी राशि में है, यहाँ पर किस्मत वाले घर का मालिक अपनी राशि में है, दोनों ही त्रिकोण स्ट्रॉन्ग बैठे हुए हैं। तो कहता फिर क्या मुझे मेहनत करनी पड़ेगी? मैंने कहा बिल्कुल करनी पड़ेगी। फिर मुझे धीरे धीरे याद आया कि सर ने एक बार कहा था कि गुरु जहां बैठता है उस घर को फैलाव देता है। तो मुझे पता लगा कि गुरु तो छठे घर में बैठा है, तो कहीं तुम्हारा फैटी लीवर तो नहीं है? क्योंकि लगन कमजोर है। वो कहता हाँ फैटी लीवर है, मेरा भी गुरु 6 में है, मेरा भी लीवर फैटी है, वैसे ज्यादातर सभी का फैटी होता है। तो मैंने कहा बीमारी बड़ी जल्दी फैलती है? कहते बहुत जल्दी जी, बुखार चढ़ता है तो एकदम से ही चढ़ जाता है, पेट दर्द होगा तो बहुत ज्यादा ही होगा। क्यों? क्योंकि गुरु जहां बैठता है उसका फैलाव, इतनी बाजुएं मोटी नहीं होंगी जितना पेट मोटा हो जाएगा, क्योंकि ये हमारे पेट का घर होता है। फिर वो कहता अच्छा प्रॉफिट भी होगा, पैसा भी, कारोबार भी चलेगा, तो पैसा वैसा जुड़ेगा? मैंने कहा ठीक ठाक जुड़ेगा। रीजन उसका ये है कि जो तुम्हारा पैसा है ना वो संधि राशि में बैठा हुआ है, थोड़ा सा ध्यान रखना। पैसा भी 2 नंबर से आएगा। कहता फिर मुझे बैठे बैठे आएगा कि मेहनत करनी पड़ेगी? मैंने कहा भाई मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत वाला तीसरा घर स्ट्रॉन्ग है, वो धन वाले घर को देखता है। फिर वो एकदम से मुझे पूछता है यार दोबारा बताओ मुझे, मैं यहाँ रहूं कि बाहर रहूं? मैंने कहा यार फिर एक छोटा सा काम कर भाई, तू बाहर ही चला जा। कहता क्यों? मैंने कहा यार एक ना सबसे बड़ी बात बताऊं, तुम्हारा लाभ भी विदेश में है सूर्य, तुम्हारी किस्मत भी विदेश में उच्च की है, तुम्हारा सेल्फ भी विदेश में है, तुम्हारा विपरीत राजयोग भी है, तू विदेश ही चला जा। क्योंकि तुम्हारी जो किस्मत है ना विदेश में जाकर उच्च की है। तो कहता क्या मैं इमिग्रेशन का काम कर लूं? मैंने कहा बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन देख भी इसमें 2 नंबर का कुछ करना पड़ेगा, सिक्रेटिव काम करना पड़ेगा। देखिए ये मैंने जो ड्रामेटिकल फॉर्म में बताया ना, इसी को होरोस्कोप देखना कहते हैं, इसी को होरोस्कोप देखना कहते हैं। रिश्वत भी आ सकती है जी। कहता नहीं मुझे ओवरऑल बताओ मेरा होरोस्कोप कैसा है सारा। ये तो हर बंदे के साथ होता है, हर बंदे को 2 नंबर की आमदन होती है, हर बंदा दोनों जगह कर सकता है। मैं कहा देख भाई फिर भी तेरा होरोस्कोप एवरेज से अच्छा है,